राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक सर्वे किया है इंडिया टुडे ग्रुप ने, जिसको देखकर कोई बच्चा भी कह देगा कि ये मोदी जी की छवि को बचाने का ठेका इनको मिल गया है, जिसकी वजह से इस तरह के सर्वे करा के ऐसे हालात में ऐसे परिणाम दे रहे हैं। पर इनके सर्वे को बेनकाब कर दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा साहब ने। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक्सपोज किया है, जिसके बाद से सर्वे करने वाले भी बौखला गए और बौखलाहट में और ज्यादा फंस गए जब डिबेट में बैठे हुए थे इंडिया टुडे के न्यूज चैनल के ऊपर। वो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। साथ के साथ मैं बता देता हूं पहले कि मामला क्या है। सर्वे कराया है, दो तरह के सर्वे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप ने कराया है, जिसको कोट किया है पवन खेड़ा जी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। एक सर्वे का सवाल है, आप महामारी के दौरान राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार की आलोचना के बारे में क्या सोचते हैं। इसके ऊपर ऑप्शन जो दिए हैं, तर्क संगत पहला ऑप्शन है, तर्कों से भरा, जिसका मतलब खुद आप अपने आप में बहुत मुश्किल शब्द है ताकि आधे लोग समझ ही नहीं पाए। दूसरा है निराधार आरोप, तीसरा पब्लिसिटी स्टंट, चौथा है मैंने ध्यान नहीं दिया। एक ही इसमें पॉजिटिव ऑप्शन है, वो पहला है, जिसके ऊपर आधे लोगों ने अपनी राय दी है। 48% लोग साथ में है, मतलब ज्यादातर लोग जो है सर्वे में वो राहुल गांधी जी के साथ हैं। लेकिन अगला सर्वे जो है वो मोदी जी को लेकर है। इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पे पूछा है, अंग्रेजी में पूछा है, हाउ वुड यू रेट पीएम मोदीज हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा कैसे दिमाग बनाया जाता है। इन्होंने यहां पे सवाल किया है कि आप कैसा रेट करेंगे, आपके नजदीक कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से संभाला है कोविड-19 की महामारी को, कोरोना महामारी को। ऑप्शन 3 ही है, पहला है गुड, दूसरा है एवरेज, तीसरा है कांड से। अच्छा कह नहीं सकते और पता नहीं। अच्छा, ठीक ठाक और पता नहीं, कह नहीं सकते। अब यहां पर 3 में से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। इसी को पकड़ा है पवन खेड़ा साहब ने, उन्होंने ट्वीट किया है। अब इनके ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है आज पूरे मीडिया में। उन्होंने लिखा है, जो क्वेश्चन, अंग्रेजी में मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको पढ़ के, जो क्वेश्चन राहुल गांधी जी के लिए पूछा गया है उसमें सिर्फ एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है, वो है तर्क संगत। जबकि मैं अपनी निजी उस पर कहूं तो ये खुद अपने आप में बहुत मुश्किल शब्द है, लोगों को समझ में भी नहीं आए। और जो क्वेश्चन, जो सवाल मोदी जी को लेकर कहा गया है, उसमें बैड जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, बुरा जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अच्छा है, ठीक ठाक उन्होंने किया है काम, या कह नहीं सकते ये है। इसके अंदर बुरा क्यों नहीं है आपको खुद समझना होगा। यही आगे लिखा है पवन खेड़ा साहब ने। ये एक बड़ी एग्जाम्पल है कि कैसे परसेप्शन मैनेजमेंट, कैसे लोगों के जहन पे लोगों की राय किस तरह से मैनेज की जाती है सरकार द्वारा, और ये बढ़ाई जाती है मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा। ये पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं। इसके बाद से बहुत तकलीफ हो गई, बहुत मिर्चें लग गई, क्योंकि बेनकाब हो गए। फिर लोगों ने और बेनकाब करना शुरू किया ट्विटर के ऊपर कि भाई इंडिया टुडे ने अंग्रेजी में जो पोल कराया है, जिसमें बुरा ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उनको मालूम था कि उनके बॉस हार जाएंगे इसमें, हमारे सबके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। जो सवाल कर लिया था पिछली बार आज तक के ऊपर हिंदी में, उससे फंस गए थे वो, उसमें ऑप्शन खराब का भी था। आज तक ने सवाल किया, आप कोविड-19 से निपटने को लेकर पीएम मोदी के प्रदर्शन को कैसा मानते हैं, और उसमें आगे ऑप्शन है अच्छा, दूसरा ऑप्शन है खराब, तीसरा ऑप्शन है औसत, चौथा ऑप्शन है पता नहीं। अब ये कुछ ही देर पहले किया था ये, तो इससे समझ में आ गया था, शायद आदेश मिल गए होंगे कि खराब नहीं डालना। आपको मालूम है आज तक के इस ट्वीट पे देखिए, खराब मतलब मोदी जी ने निपटने से खराब इसको हैंडल किया है और बहुत ही खराब प्रदर्शन है। 66% वोट थे और ये कह रहे हैं देश का मूड जो है मोदी जी के साथ है। थोड़ी देर का जल्दी से इंडिया टुडे के ऊपर पोल कराया गया, जिसमें खराब जैसा कोई शब्द नहीं था। यहां परसेप्शन मैनेजमेंट दिखता है, नहीं तो 66% लोगों का कहना है आज तक के ऊपर कि खराब प्रदर्शन है मोदी जी का, और लगभग 50% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी तर्क संगत सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं पोल में, तो उसमें एक ऑप्शन होता है पॉजिटिव, 4 ऑप्शन होते हैं नेगेटिव। लेकिन वहीं पर जब भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए सवाल किए जाते हैं तो एक भी उसके अंदर नेगेटिव नहीं है, यही दिखाना चाहा है। अब नीचे लोगों ने पवन खेड़ा साहब के ऊपर ट्विटर पे जवाब भी दिए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी और उनकी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर किस तरह से उनकी नाकामी सामने आई? क्या मीडिया चर्चा कर रहा है आज? नहीं कर रहा है। कोरोना महामारी में 20 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। हम अमेरिका को छूने वाले हैं। जो सबसे खराब प्रदर्शन जिन देशों में है, हम टॉप 3 देशों में रहते हैं ऐसे प्रदर्शन के अंदर। हमारे यहां बहुत सी जानें लोगों की चली गई हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। मोदी सरकार ने
क्या किया? कुछ नहीं किया। पर चर्चा कहीं हो रही है? नहीं हो रही है। यह कहा जा रहा है इन दोनों चीजों के बावजूद भी 20 जवान हमारे शहीद हो गए। भारत की सेना के, भारत माता के सपूत 20 जवान शहीद हुए। चीन के हाथों बदला नहीं लिया गया। मोदी जी ने नाम लेके निंदा भी नहीं की। पर देश का मूड आज तक का कहना है कि भाई मोदी जी के साथ है। मोदी जी को वो अच्छा कह रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन ही ऐसे दे रहे हो कि जिस पे उसको कहना पड़ेगा। और चंद लोगों का 2-3 हजार लोगों के सर्वे के ऊपर, सैंपल साइज के ऊपर यह कहा जाता है कि पूरे देश का सर्वे है। एक सर्वे अभी हमने भी कराया है, आपको खुद उसके जवाब दिखाते हैं, स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए कि लोगों का कहना कितना है कि मोदी जी के कितने खिलाफ हैं। आपको दिख जाएगा ये सर्वे में। मोदी जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी के ज्यादा 7 लोग हैं यहां पर, यह साफ दिख रहा है। अब यहां पर यह बहुत जरा जरूरी जानना है कि मीडिया, एक तो चर्चा, एक बड़ा वर्ग, मैं सारे मीडिया की बात नहीं करता, गोदी मीडिया जो अपने आप को समझे वो गुनाहगार है। एक बड़े वर्ग ने मीडिया के अपने आप को गोदी मीडिया में परिवर्तित करने का संकल्प उठा लिया है, इसलिए वो दिन भर मोदी मोदी करते हैं। अब यहीं पर आगे देखिए लोगों ने लिखा है, जो कि लोग नाराज हैं। लोग 20 जवानों की शहादत से नाराज हैं, तकलीफ में है। सरकार कोई जवाब नहीं देती। चीन आज भी घुसा हुआ है और उसके बाद आज तक कह रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा मूड है देश का, मोदी जी के साथ है। वहीं पर मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले आप एक क्लिप देख लीजिए कि कैसे पवन खेड़ा जी जब डिबेट में थे तो राहुल कंवल साहब को बड़ा बुरा लगा और वो सर्वे के बारे में मोदी जी को लेकर कह रहे थे कि हेडलाइन मैनेजमेंट ऐसे की जाती है। लेकिन राहुल कंवल जी कहने लगे आप अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। तो एकदम पवन खेड़ा जी के एक ही जवाब से पूरा का पूरा मामला सामने आ गया। क्या बोला उन्होंने बोला कि राहुल, मैंने आपसे नहीं कहा है, मैंने आपकी बुराई नहीं की है, मैंने मोदी जी की बुराई की है, मोदी जी के बारे में कहा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? बस इसके बाद पसीने छूट गए और पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। देखिए इस वीडियो क्लिप को। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, हेडलाइन मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट. Well, he's done it very successfully, no doubt about that. And how do you counter misinformation? Well, yes, we need to understand that. How do you counter disinformation? Yes, that too. And headline management and event management is something which we can't counter. No one, no opposition party can counter the level of resource mobilization this regime does when it comes to headline management. But and Pawan event Khera, management. when you So say you can't do that, you seem to suggest, Pawan Khera, that the voters of India, the people of India are fools, and they're not. It's almost as if there's a circus going on and the puppeteers making you dance and voters are dancing. Come on, Rajiv, that's a ridiculous Rahul, Pied The Piper. voters of India are Pied smart. Piper Oh, with come on, obedient that's so Indians. unfair. No, I'm not being No, one unfair. second, it is I'm unfair trying to because the voters understand. of India have their own sense. Rajiv, They're I choosing can't for their hear own Rahul. lives and their own livelihood. Okay. I'm sure Rahul is very upset with my comments, so may I respond to his? Yeah, please go I ahead. didn't Do mean it. to. I didn't mean to make him so upset when I criticize Modi. I'm not criticizing you, Rahul. So please don't take it personally. I'm not, come on. Voters have their own good sense. They're rejecting you, they're picking him. That's the reality. If you want You're to in take denial if you criticism deny of that. Mr. Modi personally, I mean, I can't help it. God save journalism. If this is the kind of journalism you practice, I'm sorry. I have every right to comment on your journalism. Saying that No, they're- I'm sorry. Part of the media is trying to make fools of this country, and I'm sorry some of them are sitting right here. दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों के जहन बनाए जा रहे हैं। वो भाजपा सरकार जो पूरी तरह से नाकाम हो गई है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से फर्जी सर्वे कराकर अपनी छवि को बचाने का काम कर रही है। कुछ लोगों ने ट्वीट के रिप्लाई किए हैं पवन खेड़ा साहब को, मैं सुनाता हूं आपको पढ़ के। प्रतीक नथन ने लिखा है, सर और इनकी चालाकी देखिए, पहला ऑप्शन इतना खतरनाक हिंदी में डाले हैं कि किसी को समझने में टाइम लगे, और उसी में हिंदी, इंग्लिश, रोमन सब मिक्स करके कुल मिला के ये है कि लोग कंफ्यूज रहे, क्या पोल करें, ये दलाल हैं। यही मैंने भी आपसे कहा था कि राहुल जी के बारे में इन्होंने एक ऑप्शन जो पॉजिटिव दिया है उसमें भी जो लिखा है तर्क संगत इतना मुश्किल लग दिया है जिससे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए। अब एक ने लिखा है ट्विटर पे, कामरान ने, जब मोदी फंसते हुए नजर आते हैं तभी गोदी मीडिया एक सर्वे करके टॉनिक दिला देती है सरकार को। यही हो रहा है और ये हमको समझना बेहद जरूरी है। आज बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर बहुत सी अपनी राय लिखी है, वो जानना जरूरी है। सब कुछ नहीं पढ़ के सुना सकता, कुछ सुना रहा हूं और उसके बाद ये वीडियो हम खत्म करेंगे। एक है दशाई शहीद, इन्होंने लिखा, मंदी के कारण दिल्ली आज तक और मेल टुडे बंद करने वाले टुडे ग्रुप के चैनल ने सर्वे करके बताया कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये बता रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। कौन लोग? आप फिर से सुनिए। मंदी के कारण दिल्ली आज तक और मेल टुडे बंद करने वाले टुडे ग्रुप के चैनल ने सर्वे करके बताया कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है। समझ जाइए,
कि कौन चोर है, किसकी दाढ़ी में तिनका है, कौन क्या काम कर रहा है, छवि किसकी बचाई जा रही है, सब आपके सामने है। आरपी सिंह ने नीचे लिखा है वो भाजपा की आर्थिक स्थिति बताई है, अपने ग्रुप की नहीं बताई है, क्योंकि भाजपा की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है। दोस्तों, इसी तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूरी तरह से छुपा दिया गया है, कोई सवाल नहीं हो रहे हैं। 20 जवान शहीद हो गए, हमारी टेरिटरी में अभी भी चीन घुसा हुआ है। नेपाल हमारे ऊपर किस तरह से हमला करने की बार बार धमकियां देता रहता है, पाकिस्तान परेशान कर रहा है, हर तरफ से देश को परेशानी हो रही है। लेकिन मोदी जी से कोई सवाल नहीं होगा, बल्कि मोदी जी की छवि को बचाने के लिए कूद पड़ेंगे मैदान में, जिनको ब्लू आइड बॉयज कहा जा रहा है। आज मोदी जी का देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, फ्री प्रेस को जिंदा रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस चैनल पे जो लाइव टीवी है, इसके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि लोग और अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, लोगों को समझ में आ सके कि आखिर गोदी मीडिया जो एक बड़ा वर्ग मीडिया का बन गया है वो कर क्या रहा है और किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।